हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1 कि एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई है उसकी इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पर लिख ली है। वहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम हमको दी हुई है और उसकी इक्वेशन बना के उन्होंने छोड़ दिया है, तो आगे हमें उसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो 324 के हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस करने पर 45 आना चाहिए। तो 324 क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से जा सकता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 7 21। अब 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो देखिए हमें फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने पर 45 आए। तो 2 2 ज़ा 4, इसको मल्टीप्लाई करने से दोनों को बनेगा, हमारे पास आएगा 4। और अगर इनको करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और इसको करने से आएगा 3 3 ज़ा 9। तो देखिए 9 और 4 को अगर हम इन चारों को एक साथ ले लेते हैं तो 9 4 ज़ा 36 और ये 9 है हमारे पास। तो 36 और 9 को जब ऐड करेंगे तो 45 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर बन गए 36 इंटू 9, क्योंकि इनको ऐड करके 45 आ रहा है। तो लिखते हैं इसको x² माइनस बड़ा फैक्टर लिखेंगे पहले, तो 36x, क्योंकि ये प्लस वाले फैक्टर्स बनाए हैं तो दोनों के साथ ये सेम साइन आएगा। अब दूसरा फैक्टर है 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो देखिए दो टर्म्स हमारे पास ये आ गई और दो टर्म्स ये आ गई, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो दोनों तरफ सिर्फ x ही कॉमन है और x की भी जो स्मॉल डिग्री है वो हम बाहर निकालेंगे। तो x कॉमन आ गया। यहाँ x² को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, फिर ये साइन 36, x को जब x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 36 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है। देखिए 9 1 ज़ा 9 और 324 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 कॉमन निकाल देते हैं और ये ब्रैकेट हमको ऐसे ही लगा देनी है, क्योंकि अगर हम इसे कॉमन निकालेंगे तो भी हमारे पास यही नंबर्स आएंगे। अब देखिए एक टर्म ये हो गई है और ये दूसरी टर्म, तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो ये ब्रैकेट हमको दिख रही है जो कॉमन है, तो x माइनस 36 ये कॉमन आ गया। तो देखिए इस पूरी टर्म को जब इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, फिर ये माइनस का साइन। अब इसी पूरी टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करते हैं तो ये x माइनस 36 और x माइनस 36 कट गया, बचेगा 9 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 36 को दूसरी तरफ ले गए तो प्लस 36 हो गया, यहाँ x इज इक्वल टू 9। तो x की दो रूट्स हमने ये निकाल दी, तो हमारा आंसर आ गया 36 और 9। तो ये दो रूट्स हमने फाइंड कर दी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 1 का, उसमें हमें ये इक्वेशन बनाकर दे दी है, उन्होंने इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया है। तो आगे हमें इसे सॉल्व करना है। तो 750 के ऐसे हमें फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने पर 55 आए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इसके फैक्टर्स क्या बना सकते हैं। तो देखिए क्योंकि ये 2 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10।
अब ये 5 आ गया, तो अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो देखिए 55 आना चाहिए। तो 2 3 ज़ा 6, अगर पहले 3 नंबर्स को लें, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 30 और इन दोनों को करके आ जाएगा 25। तो 30 प्लस 25 55 आ रहा है। तो हमने फैक्टर्स ये बना दिए। अब हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस, पहले बड़ा फैक्टर लिखेंगे तो -30x। उसके बाद क्योंकि ये प्लस वाले फैक्टर्स हैं तो दोनों फैक्टर्स के साथ सेम ही साइन हमको लगाना है। तो -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन निकाल दिया तो बचेगा x। ये -30x को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 30, माइनस इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 25 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 25 से यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि 750 में 25 इसका फैक्टर है। तो 25 कॉमन निकाल दिया और हमने ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे यहाँ लगा देनी है, x -30 इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है, माइनस का साइन है, और ये दूसरी टर्म है, तो दोनों तरफ ये ब्रैकेट्स कॉमन है, तो x -30 कॉमन आ गया। अब इस टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो अकेला x बचेगा और ये माइनस का साइन। इस पूरी टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट कट जाएगी और 25 हमारे पास रह जाएगा इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में दोनों ब्रैकेट को अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे, x -30 इक्वल टू 0 और x -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 30 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 25। तो हमारा आंसर आ गया 30 और 25। ये दो रूट्स हमारे आ गए। तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, उनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। तो पहले नंबर्स को लेट करेंगे। लेट टू नंबर्स हैं तो लेट फर्स्ट नंबर x। अब दोनों नंबर्स का सम 27 दे रखा है। अगर एक नंबर x है तो 27 में से एक नंबर माइनस कर देंगे, दूसरा बचेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 27 है। तो सेकंड नंबर होगा हमारे पास, दोनों का टोटल 27 है, तो 27 में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड नंबर। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या दे रखा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कर देते हैं x 27 माइनस x। इनका प्रोडक्ट दे रखा है हमको 182। तो सॉल्व करेंगे, x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, ये माइनस x को x से किया x स्क्वेयर इक्वल टू 182। इसको हम इधर ले आते हैं 182 को, पहले x स्क्वेयर लिख देते हैं, उसके बाद x वाली टर्म 182 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली जो एक्स स्क्वेयर है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे पूरी इक्वेशन में से। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर, यहाँ साइन चेंज हो गया और ये 182। तो अब माइनस को छोड़ देते हैं और ये इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से, और इसके हमने फैक्टराइज इसको करना है। तो देखिए 27 आना चाहिए ऐड करने पर, तो 182 हमको दे रखा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें। तो पहले 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 9 18, 2 1 2। अब ये जाएगा, अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7 एंड 7 3 21। और अब ये क्योंकि प्राइम नंबर आ गया तो 13 है, तो 13 से डिवाइड होगा। तो देखिए 7 2 14 आ रहा है,
इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और ये जो 13 दूसरा हमारे पास बचा, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारे पास 27 भी आ रहा है। तो फैक्टर्स बन गए 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर लिखा, पहले बड़ा फैक्टर लिखेंगे 14x, प्लस वाले बनाए हैं हमने फैक्टर्स, तो दोनों के साथ साइन एक जैसे ही आएंगे। तो छोटा वाला फैक्टर लिखा -13x, उसके बाद ये +182 = 0। तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकाल देंगे, x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर में से को x से डिवाइड किया तो x बचा, -14x को x से डिवाइड किया तो 14, अभी माइनस का साइन, तो यहाँ दोनों तरफ देखिए, यहाँ 13 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13 कॉमन आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे लगा दो। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, x - 14। अब इस पूरे टर्म को x - 14 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, ये माइनस का साइन, इस पूरी टर्म को x - 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और 13 हमारे पास बचेगा = 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग = 0 रख देंगे, x - 14 = 0, x - 13 = 0। तो x आ गया यहाँ पर 14, यहाँ पर x आ गया 13, तो हमारा आंसर आ गया एक रूट 13 और एक दूसरा रूट जो है 14 आ गया। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।